सर्वप्रथम आज हमारे बीच आए आपदा क्षेत्र का के निरीक्षण के लिए। आप लोग पूर्व में भी आए हैं और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने भौतिक परीक्षण नहीं किया है, आप लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं यही बोलूंगी कि आप पिछली बार कह के गए थे कि हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं। जब आप लोगों के हाथों में कुछ है ही नहीं तो वही अधिकारी यहाँ बार बार क्यों आता है, ये सवाल हमारा सबसे पहले। आप लोग बाद में आके हमें ये कहते थे हमारे हाथों में कुछ नहीं, और अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो फील्ड में तभी आइए जब आप लोगों के ऊपर आप लोग कुछ करने में सक्षम है। आप लोगों ने भौतिक रूप से आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है। अब मैं ये बहुत बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के द्वारा जो टेंट दिए गए हैं, टेंटों में रहना तो सक्षम नहीं है। पानी आ रहा है तो पूरा टेंट गीला हो जा रहा है, धूप आ रही है तो टेंट इतना गर्म हो जा रहा है कि सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। ये सिचुएशन आ गई है। जब तक गांव वाले अब ये चाहते हैं कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, आप लोग हम लोग इतने खत्म हो चुके हैं ना, अंदर से इतने टूट चुके हैं। हमारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो गोपेश्वर में हैं, हम लोगों को इतने सक्षम नहीं है कि हम लोग उन्हें जो है फीस तक के लिए पैसा दे सके। हम लोग ऐसे हैं, कई लोगों के बच्चे ऐसे हैं जो घर में माताएं बीमार हैं, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को नहीं उठा पा रहे। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी त्वरित कार्रवाई के लिए 1 लाख का मुआवजा सर्वप्रथम दीजिए। दूसरा हम लोग ये चाहते हैं, सही बात है, जो लोग घर छोड़ दिए, जिन लोगों ने बिल्कुल घर से बेघर हो गया है, आप लोगों ने टेंट दिया है, आप लोग उनके लिए इंडिविजुअली, हमें सामूहिक रूप से नहीं चाहिए। लोगों के बाल बच्चे हैं, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो हम लोग चाहते हैं आप लोग व्यक्तिगत तौर से जो है उन परिवारों को टीन शेल्टर दीजिए। और वो टीन शेल्टर आप तब तक वो टीन शेल्टर हमें दीजिए जब तक के लिए आप हमारी भूमि के बदले हमें भूमि नहीं देते, आप लोग हमारे मकान के बदले हमें मकान नहीं देते। उसके बाद आप अपने टीन शेल्टर का जो करते हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपसे भीख मांग रहे हैं कि आप हमें दीजिए और फिर उसके बाद आप हमारे पास छोड़ दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, हमारा जो नुकसान हो गया है आप हमें उसकी भरपाई कीजिए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो बच्चे आज युवा पीढ़ी पढ़ लिख के बेकार हो चुके हैं, जो आज कुछ करने में सक्षम नहीं है, क्या फायदा इस THDC जैसी बड़ी कंपनी को यहाँ बसा के जब हमारा एक बच्चा यहाँ रोजगार नहीं कर सकता। मैंने पूर्व में भी आपसे यह कहा था, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, और यदि समय से अभी भी वक्त है, सिर्फ आज 22 तारीख हो गई है और आज ही आप हमें लिखित देके जाएंगे यहाँ से। आप पूर्व में भी गए हैं, आज ही आप दोबारा से हमारे बीच आए हैं, तो आप लिखित में आज ही देके जाएंगे कि आप हमारी अब इन मांगों को लेके क्या करना चाह रहे हैं। आज आपके हाथ में ये है या नहीं है, तो फिर हम पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं कि मैं स्वयं को आप गाँव की तरफ से आपको बता रही हूँ कि 30 तारीख को आपको THDC का गेट बंद मिलेगा।